हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हर महिला के जीवन में एक अवस्था के रूप में आती है। जी आपने सही सोचा, हम गर्भावस्था के बारे में बात करने वाले हैं। गर्भावस्था के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं कि सब लेडीज के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि उस टाइम हम पोषक तत्वों के बारे में कुछ जानें या पोषक तत्व लेने के लिए क्या हम सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भावस्था में विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता क्यों है और इसके लिए हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। आप देख रहे हैं एमएच प्रोडक्शन, मैं हूँ आपका दोस्त। गर्भावस्था के दौरान स्त्री का शरीर कई शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन से होकर गुजरता है। संतुलित और पोषणयुक्त आहार का सेवन इस वक्त में माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी आहार आप ले रहे हैं उसका पोषण की दृष्टि से क्या महत्व है। यह जीवन का वो दौर होता है जब एक ही शरीर में दो जिंदगियां अस्तित्व में होती है, इसलिए भी इस दौरान पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हर महिला की यह इच्छा होती है कि वह एक स्वस्थ बालक को जन्म दे। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए गर्भावस्था में पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना बेहद जरूरी है। गर्भस्थ शिशु का विकास माता के आहार पर निर्भर होता है। गर्भवती महिला को ऐसा आहार करना चाहिए जो उसके गर्भस्थ शिशु के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए इस दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जर्नल ऑफ नर्सिंग केयर में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक कुपोषण नवजात शिशु के इम्यूनी सिस्टम के विकास को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इस शोध में पाया गया है कि गर्भावस्था में कुपोषण और नवजात शिशु के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। प्रेगनेंसी में पोषण की कमी दो प्रकार से होती है, एक कुपोषण और दूसरा पोषक तत्वों की कमी। गर्भवती महिला रोजाना जितनी कैलोरी खर्च करती है उसके मुकाबले यदि वह कम कैलोरी लेती है तो उसे कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की स्थिति में गर्भवती महिला और शिशु का वजन कम हो सकता है, साथ ही उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में पोषण की कमी में कुपोषण के शिकार ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल और खाना पीना नहीं मिलता है उनके बच्चे को कुपोषण होने की चांसेस ज़्यादा है। प्रेगनेंसी में पोषक तत्वों की कमी, यह वह स्थिति है जब गर्भवती महिला पर्याप्त मात्रा में खाना तो खाती है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती है, जैसे कि कैल्शियम का सेवन, जिंक, आयरन, फोलिक एसिड आदि। उदाहरण के तौर पे गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी शिशु की हड्डियां और दांतों के विकास को प्रभावित कर सकती है। पोषक तत्वों को ठीक से ना लेने की वजह से वे प्रेगनेंसी में पोषण की कमी हो सकती है। इससे बच्चे को आगे चलकर परेशानी हो सकती है। शिशु को विकसित करने के लिए आपके शरीर को विविध पोषण चाहिए। आपको इनमें से अधिकांश पोषण अपने भोजन से मिल सकता है, मगर कुछ जरूरी पोषक तत्वों के लिए आपको पूरक आहार लेने की जरूरत होती है। मिचली यानी उबकाई, वमन या खाद्य पदार्थों की विमुखता के कारण गर्भावस्था के दौरान सही भोजन कर पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए विटामिन और खनिज के पूरक सप्लीमेंट लेना चाहिए। इससे आपको सभी जरूरी विटामिन और खनिज पाने में मदद मिलेगी। महिला जब गर्भ धारण करती है तो उस वक्त बॉडी में पोषण की स्थिति प्रेगनेंसी के दौरान उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। प्रेगनेंसी से पहले उसके और बच्चे के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है इसका पता लगाना चाहिए। अगर किसी महिला को गर्भधारण करने से पहले संपूर्ण पोषण ना मिल रहा हो तो वह गर्भधारण के वक्त कुपोषित और अंडरवेट हो सकती है। उसकी सेहत पर इसका असर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रह सकता है। गर्भधारण करते वक्त उसके स्वास्थ्य की स्थिति भ्रूण को भी प्रभावित करती है, यहाँ तक कि इसका असर दीर्घकालीन समय में शिशु पर भी पड़ता है। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से पोषक तत्वों की कमी रहती है और इससे क्या खतरा होता है। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। गर्भवती महिला के गर्भाशय, स्तनों तथा गर्भ का विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अंतिम 6 महीनों के दौरान करीबन 1 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। B12, गर्भावस्था के दौरान विटामिन B12 की कमी से महिला में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिससे परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान होती है। गर्भावस्था के दौरान विटामिन B12 कम होने से महिला को
गैस, एसिडिटी जैसी तकलीफें रहती है। गर्भावस्था में विटामिन B12 न लेने से प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान विटामिन B12 का स्तर कम होने के बाद में महिला को डायबिटीज़ भी हो सकता है। फॉलिक एसिड, पहली तिमाही वाली महिलाओं को प्रतिदिन 4 mg फॉलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। दूसरी और तीसरी तिमाही में 6 mg फॉलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड लेने से जन्मदोष और गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है। इस तत्व के सेवन से उल्टी पर रोक लग जाती है। आपको फॉलिक एसिड का सेवन तब से कर लेना चाहिए जब से आपने मां बनने का मन बना लिया हो। आयरन का इस्तेमाल हीमोग्लोबिन बनाने में होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी से बच्चे के इम्यूनी सिस्टम के विकास में बाधा आती है। कैल्शियम, गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 1500 से 16 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए इस तत्व की आवश्यकता रहती है। इससे इम्यूनी सिस्टम, मसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक रहता है। अध्ययन के अनुसार प्रेग्नेंट महिला को कैल्शियम की कमी से नवजात शिशु में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हो सकता है। विटामिन डी बच्चे की हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी होता है। इसकी कमी के चलते हड्डियों में असमानता आ जाती है, जिससे नवजात शिशु में रिकेटस का खतरा होता है। जिंक, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 15 से 20 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती, शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, त्वचा रोग होते हैं। जिंक शिशुओं के डीएनए निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में इसकी कमी से मिसकैरेज का खतरा रहता है। पर्याप्त मात्रा में शरीर को जिंक की पूर्ति करने के लिए हरी सब्जियां और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, यह बच्चे के दिमाग का विकास करते हैं। इससे उनकी ध्यान लगाने और सीखने की क्षमता बढ़ती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से बच्चे का वजन कम हो सकता है, साथ ही न्यूरोनल डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। इस प्रकार पोषण और हेल्थी प्रेगनेंसी के बीच गहरा संबंध है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान फूड सप्लीमेंट अवश्य लेना चाहिए। जब फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो न्यूट्रीलाइट एकमात्र ग्लोबल विटामिन और मिनरल्स ब्रांड है जो पौधे से उगाने से लेके सप्लीमेंट बनाने तक का काम खुद करता है। न्यूट्रीलाइट के प्रामाणिक ऑर्गेनिक खेत हजारों एकड़ में फैले हैं, जहां पौधे विश्वसनीय सिंथेटिक कीटनाशक मुक्त तरीकों से उगाए और काटे जाते हैं। इनके पोषक तत्वों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए काटने से कुछ घंटों के अंदर ही पौधे संसाधित किए जाते हैं। न्यूट्रीलाइट हेल्थ सप्लीमेंट सख्त क्वालिटी नियंत्रण के अधीन बनाए जाते हैं। न्यूट्रीलाइट निर्माण प्रक्रिया में अच्छी निर्माण कार्य पद्धतियों का सख्ती से पालन किया जाता है, जो निर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण में प्रयुक्त क्वालिटी नियंत्रण अपेक्षाओं को दर्शाता है। 80 सालों से भी अधिक समय से न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट ने क्वालिटी और इनोवेशन के लिए सप्लीमेंट इंडस्ट्री में मानक निर्धारित किए हैं। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल का दावा है कि न्यूट्रीलाइट दुनिया का सबसे ज़्यादातर बिकने वाला नंबर 1 विटामिन और आहार सप्लीमेंट ब्रांड है। रीडर्स डाइजेस्ट का एशिया का सबसे भरोसेमंद सर्वे 2012 में भी विटामिन हेल्थ सप्लीमेंट की कैटेगरी में एक बार फिर से न्यूट्रीलाइट को सबसे भरोसेमंद ब्रांड का दर्जा दिया गया है। आप प्रेगनेंसी में न्यूट्रीलाइट की कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप ऑल प्लांट प्रोटीन, साल्मन ओमेगा 3, चेरी आयरन, कैलमेक D+, नेचुरल C, नेचुरल B, कॉन्सेंट्रेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल आदि प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो से कुछ नया सीख रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम एक विशिष्ट विषय को कवर करें तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और सामाजिक मंडल के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।